हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव की एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो आज हम हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीरीज़ में जो अपने फाइनल टॉपिक्स हैं, लास्ट के जो टॉपिक्स बचते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में, द प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल थी, उसके लिए हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, यानी इस बार शेल नहीं होने वाली। इस बार क्या होने वाला है, पूरा एक कंप्लीट वॉल्यूम होने वाला है जो अंदर से भी भरा हुआ है। ठीक है, इस बार जो स्फेयर है वो अंदर से भी फिल्ड है, सेम उसी मेटल से जिस मेटल से उसका सरफेस बना हुआ है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी का होगा। तो इस बार जो चार्ज है वो वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इससे पहले वाले केस में जो चार्ज था वो सारा कहाँ था, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। और उसके लिए हमने केस बनाए थे पॉइंट पी के लिए। अगर वो पॉइंट पी कहाँ है, बाहर किसी पॉइंट पे है, या फिर अगर पॉइंट पी इसके सरफेस पे कहीं है, या फिर जो पॉइंट पी है वो इसके वॉल्यूम में अंदर कहीं है। ये तीनों केस हमने पिछले केस में बनाए थे। सेम वही चीज हम यहाँ रिपीट करने वाले हैं। लेट अस से इसका डिस्टेंस स्मॉल आर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए केसेस बनाते हैं। सबसे पहला केस हम कंसीडर करते हैं कि अगर ये पॉइंट पी कहाँ है, बाहर किसी पॉइंट पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए कहाँ से शुरू होगा। सबसे पहली बात तो कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि जो पोटेंशियल V होगा हमारा, वो पोटेंशियल हमारा कितना होगा, वो पोटेंशियल हमारा होता है नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू द डिस्टेंस स्मॉल r विच इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। और यहां पे होता है हमारे पास में E डॉट dr वेक्टर, ये हमारे पास में होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम बार बार यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस तो ये है कि अगर ये स्मॉल r बड़ा है कैपिटल R से, यानी कि जो पॉइंट P है वो कहां है, बाहर की तरफ है, इस सरफेस के, इसकी जो पूरी वॉल्यूम है उससे बाहर किसी भी पॉइंट पे जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो इस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होगा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज है वो कितना है, स्मॉल q से मान लेते हैं। ठीक है, कि इसमें ओवरऑल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो स्मॉल q डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इन दिस केस जो हमारा ओवरऑल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E वो कितना होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे टर्म आती है q ओवर r स्क्वायर एंड दिस इज द r कैप। ये हमारे पास में टर्म होती है। अब इसी टर्म को हम कहां लिखने वाले हैं, इसके एक्सप्रेशन में लिखने वाले हैं। एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि इससे पहले वाला जो स्फेरिकल शेल के लिए जो एक्सप्रेशन था, यहां पे दो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तीसरे वाले एक्सप्रेशन में कुछ एक चेंजेस आएंगे, वो हम बताएंगे हम कैसे चेंजेस करेंगे। ये टर्म हमारे पास में यहाँ पे आ गई। अब इसको उठा के कहां रखना है, इंटीग्रेशन वैल्यू में लिखना है। सो द पोटेंशियल V will be equals to negative integration from infinite to the distance r and this will be the 1/4 pi epsilon naught। यहां पे हमारे पास में q over r स्क्वायर रहेगा। देखिए r कैप और इसके साथ में क्या होगा, dr का डॉट वेक्टर होगा। r कैप और dr का डॉट वेक्टर दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। ये dr क्या चीज है, dr है, जैसे ये पूरा r है, इसके लिए जो कोई छोटा डिस्टेंस होगा dr, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है। ठीक है, कंपोनेंट निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस सेगमेंट के लिए या एलिमेंट के लिए। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, यहां पे सिर्फ dr बचेगा। ये सॉल्यूशन हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ठीक है, अब यहां से जो जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम बाहर लिख लेते हैं, द -q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म हमारे पास में बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचने वाला है, अंदर बचने वाला है हमारे पास में इंटीग्रेशन बचने वाला है किसका, 1/r स्क्वायर dr का। तो वो इंटीग्रेशन कितना होगा, वो होता है -1/r, और उसकी लिमिट कहां से कहां है, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल r तक है। और जब हम ये सारी लिमिट्स पुट करते हैं, देन हमारे पास में जो पोटेंशियल V है उसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ कितनी आने वाली है, वही वैल्यू आने वाली है जो पिछले केस में हमारे पास में आई थी। यहां से द नेगेटिव q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या बचने वाला है, यहां पे बचने वाला है -1/r माइनस माइनस प्लस 1/, इनफाइनाइट ये बचने वाला है। तो यहां से जो पोटेंशियल V होगा उसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, वो हमारे पास में देखिए यहां से जो इनफाइनाइट वाली टर्म है ये अप्रोच करेगी किसको, 0 को। हमारे पास में सिर्फ -1/r टर्म बचने वाली है। नेगेटिव नेगेटिव बाहर आके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और हमारे पास में सॉल्यूशन क्या बचेगा, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास में, यहाँ पे r बच रहा है। ये हमारे पास में पोटेंशियल का जो वैल्यू है हमारे पास में, स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू, ये हमारे पास में इतनी यहाँ पे क्या होगी, आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू, ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो हमने अब से पीछे की वीडियो में सॉल्व की थी। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो एक कैसी क्वांटिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जब भी आप पोटेंशियल की बात करेंगे देन वो एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है,
ये हमारे पास में रिलेशन रहेगा। सो एक केस तो ये आ गया। इसी के साथ में दूसरा केस यहीं पे ही कंसिडर कर लेते क्योंकि उसमें कोई ज्यादा खास फर्क है नहीं, ये वो केसेस हैं जो आप अब से पहले कंसिडर कर चुके हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे। अब इस केस में क्या होने वाला है, सेकंड केस में, कि अगर क्या है कि अगर ये पॉइंट P अब दूरी पे ना होके, बहुत ज्यादा बाहर ना होकर के, अगर ये कहां है, इसके सरफेस पे है, इन दैट केस लेट अस से द स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू द कैपिटल R। उस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां जो स्मॉल r लिखा हुआ है उसी को ही हमने क्या लिख देना है, कैपिटल R लिख देना है, एंड दैट विल बी अवर सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, द पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू द Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या आ जाएगी टर्म, अब ये पॉइंट P कहां है, यहां इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं है ये। अब ये पॉइंट P कहां आ गया हमारे पास में, लेट अस से आ गया यहां इसके सरफेस पे। सो इन दैट केस ये वैल्यू सारी की सारी आ गई और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R और आ जाएगा। बस ये दो सॉल्यूशन हमारे पास में आ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक बहुत ज्यादा खास टिपिकल नहीं है ये टॉपिक, लेकिन इससे थर्ड जो हम केस कंसीडर करेंगे जिसमें हम पॉइंट P को वॉल्यूम में ले आएंगे, यहाँ पे हमें थोड़ी सी चार्ज की वैल्यू चेंज करनी, तो वहां थोड़ा सा कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है, तो ये बात करते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। शुरू कर दिया। तो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड केस में, जहां पे ये जो पॉइंट P है वो अंदर वॉल्यूम में आ चुका है। ठीक है, तो वॉल्यूम में अगर ये आया है तो एक बात ये पहले से कंसीडर करी जा सकती है, पहले से समझने वाली बात है कि जो पूरा चार्ज है वो पूरी वॉल्यूम में कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं इक्वली। ठीक है, वो चीज नहीं होगा। सो इन दिस केस क्या होगा, ये थर्ड केस हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो रेडियल डिस्टेंस होगा पॉइंट P का वो कम होगा किससे, रेडियस R से। दिस इज द थर्ड केस। देखिए V इज द पोटेंशियल, ये हमने कंसीडर किया, हमें पहले से पता है, तो इसी टर्म को हम लिखेंगे यहाँ से। अब इस केस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, इनफाइनाइट से लेके स्मॉल r तक है, लेकिन बीच में क्या पड़ता है, बीच में सरफेस भी पड़ता है यहाँ से। तो इस इंटीग्रेशन के हमारे पास में दो पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट जाएगा इनफाइनाइट से लेके रेडियल डिस्टेंस r तक आएगा, और उसके लिए हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr। और फिर उसके बाद में दूसरे केस में क्या होगा कि इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा, दूसरे केस में इंटीग्रेशन जाएगा इस कैपिटल R से लेके स्मॉल r तक, यानी पहले इनफाइनाइट से लेके कहां तक आएगा, सरफेस तक आएगा, और सरफेस के बाद में कहां जाएगा, वॉल्यूम में जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dr वेक्टर। ये केस हमारे पास में आ जाएगा। यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, मैथमेटिकली तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ वाला ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास में, ये सरफेस चार्ज की वैल्यू जो हमने थोड़ी देर पहले इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास में थी Q ओवर द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था कैपिटल R। ये वैल्यू हमारे पास में थी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सेकंड टर्म की वैल्यू निकालनी है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू पुट करते हैं इस केस में, दिस इज कैपिटल R टू स्मॉल r। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1 अपॉन द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर स्मॉल r स्क्वायर, और किसकी डायरेक्शन में, r कैप की डायरेक्शन में, डॉट dr वेक्टर। ये टर्म आ जाएगी हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजेस करने वाले, एक हल्का सा कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ इस केस में, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा, वो होगा इस पूरे स्फेयर की वजह से। ठीक है, पूरे स्फेयर की वजह से। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंटिन्यूअस है, यानी हर पॉइंट के ऊपर चार्ज क्या है, बराबर है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। तो यानी कि ये वाली जो टर्म है ये किसके लिए आएगी, पूरी सरफेस वैल्यू के लिए, यानी कि पूरा इस गोले में जितना चार्ज होगा, इस स्फेयर में जितना चार्ज होगा ओवरऑल, वही चार्ज कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, ये अंदर कोई पॉइंट है वो भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा जितना पूरा स्फेयर के लिए होने वाला है। सो इन दैट केस यहाँ पे ये जो R है ये अप्रोच करेगा किसको, कैपिटल R को। और जो टर्म्स हैं वो किस तरीके से चेंज होंगी, देखिए इन्हीं को हम हल्का फुल्का इसमें चेंजेस करते हैं। तो हमारे पास में वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दिस इज द Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये टर्म हम एज इट इज छोड़ देंगे। यहां से इंटीग्रेशन स्मॉल r टू कैपिटल R, दिस इज द 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगेन Q ओवर। अब ये देखिए स्मॉल r स्क्वायर है, अगर मैं क्या करूं, ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसी स्मॉल r से, दिस विल बी द r क्यूब, दिस इज r, और यहां पे आ गया फिर से हमारा r कैप डॉट dr वेक्टर। ये फिर से 1 होने वाला है। ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करने वाले, ये 1 होने वाला है हमारे पास में। सॉरी, दिस इज द पोटेंशियल V हियर। अब पोटेंशियल V को इसको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास में पोटेंशियल V की वैल्यू क्या आएगी, देखो शुरू वाली वैल्यू एज इट इज Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। यहाँ पे टर्म्स कैसे चेंज होंगे, माइनस इंटीग्रेशन 4 कैपिटल R टू स्मॉल r
और यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास में 1/4πε0। ये जो टर्म रहेगी हमारे पास में आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब जो टर्म रहेगी, जैसे हमने कहा था कि ये इसके अंदर जो छोटा स्फीयर बनेगा उसके ऊपर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर रहेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पूरे स्फीयर के लिए है। सो उस केस में यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी द Q ओवर कैपिटल आर क्यूब। स्मॉल आर को हम यहां पे रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल आर से, और यहां पे जो टर्म होगी आगे हमारे पास में वो कितनी हो जाएगी, क्या बच गया हमारे पास में, अब यहाँ पे ये r बच गया, और जो r कैप डॉट dr था वेक्टर, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, डायरेक्ट dr आ जाएगी। कॉन्स्टेंट्स को हम बाहर लिख देते हैं, बाकी चीजों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। दिस इज द v ओवर v इज इक्वल्स टू q ओवर 4πε0 कैपिटल R। यहाँ का जो सोल्यूशन होगा यहाँ से फिर से कॉमन आ जाएगा, माइनस q ओवर 4πε0 कैपिटल R क्यूब, और इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा इस बार स्मॉल r का, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। द इंटीग्रेशन विल बी द r स्क्वायर बाय 2, और इंटीग्रेशन कहां से कहां आ जाएगा, कैपिटल R से लेके स्मॉल r तक। तो यहां तक हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को सोल्व करना है, और इसको सोल्व करने के बाद में जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, मैं ओवरऑल सॉल्यूशन यहां पे लिख देता हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाए। Q ओवर 4πε0, ये चीज हमारे पास में एज इट इज आने वाली है। इसके बाद में हमारे पास में जो टर्म आने वाली है 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये हमारे पास में जो पोटेंशियल की है ओवरऑल वैल्यू आने वाली है, अगर पोटेंशियल अंदर किसी पॉइंट के ऊपर है तो, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं रहा, ये मैंने यहाँ पे कुछ एक मैथमेटिकल स्टेप्स मैंने स्किप किए हैं, वो इसीलिए बिकॉज आई थिंक कि आप उनको कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उनमें। हमारा मेन कंसेप्ट है यहाँ पे फिजिक्स की बात करना। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक। अब देखिए ये तो आ गया किसके अंदर, की अंदर कोई पॉइंट है, अंदर की तरफ क्या हो, अगर पोटेंशियल हमें निकालना हो सेंट्रल पॉइंट पे फॉर द वी सेंटर, ये छोटा सा है, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। वी सेंटर के लिए क्या होगा, वी सेंटर के लिए जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर स्मॉल आर की जगह अगर हम 0 लिखते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह अगर हम 0 लिखेंगे, दिस विल बी 3/2 Q ओवर 4πε0 कैपिटल R। ये वैल्यू हमारे पास में आने वाली है, ठीक है। सेंटर अंदर किसी पॉइंट पे, यहां बिल्कुल जो ओरिजिन हो है, यहां पे कितना पोटेंशियल होने वाला है, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। अब ये जो अंदर वाली वैल्यू है, जो Q ओवर 4πε0 कैपिटल R जो वैल्यू है, ये हमने किसके लिए निकाली थी, ये हमने निकाली थी सरफेस के किसी पॉइंट के लिए। यानी इन दिस केस क्या होता है कि जो V सेंटर होता है वो बराबर होता है हमारे पास में जो 3/2 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 ऑफ द V सरफेस। ये हमारे ओवरऑल केसेस थे जो हमें निकालने थे इस पूरे वॉल्यूम के लिए, पूरे स्फीयर के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें सॉल्व करनी थी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कहीं आपको डाउट है या किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन कमेंट अस। और वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।